Hello students, today we are going to solve the numericals of second equation of motion. ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसके हमारे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, ठीक है बेटा. इन द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है आपका क्या, t इज टाइम. बट मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारी क्लास 9th में वी आर स्टडीइंग द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, फॉर दिस कंडीशन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ये शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा ए और बी के बीच का और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट. तो इस केस में आपको कहीं कहीं पर s की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह आपको डिस्टेंस भी लिखा हुआ दिख सकता है, बट डू नॉट वरी अबाउट दैट. इन केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट until unless there is a change in direction. ऑलराइट, ठीक है. नाउ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड फॉर अ टाइम ऑफ 50 सेकंड. Determine the displacement travel by the bus during this time. ये कह रहा है बेटा कि एक बस है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी वो रुकी हुई है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0. ठीक है, अब वो 50 सेकंड्स तक क्या करती है, एक्सेलरेट करती है. किस रेट से, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. ठीक है, इस रेट से क्या करती है, वो एक्सेलरेट करती है. तो हमसे पूछा है कि बेटा 50 सेकंड्स में वो मूव करेगी, तो इन 50 सेकंड्स में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना होगा. ठीक है, नाउ हमारे पास डेटा क्या गिवन है, u गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, t कितना गिवन है, t गिवन है 50 सेकंड्स और एक्सेलरेशन कितना गिवन है बेटा, एक्सेलरेशन गिवन है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हम यहां पर कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, अब देखो, और s हमें क्या करना है, फाइंड करना है. अब ऐसी कौन सी इक्वेशन है इसमें u आता हो, a आता हो, t आता हो और u आता हो, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, s के लिए फाइंड करना है हमें डिस्प्लेसमेंट. u की वैल्यू बेटा कितनी है, 0, टाइम कितना है 50 प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना बेटा अगेन 50, और 50 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की जगह रखेंगे 50 का स्क्वायर. ये तो बेटा पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 प्लस हाफ इंटू 2.5 को मैं 5/2 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. 5/2 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज गोना कम आउट टू बी, अगर मैं इसको 50 इंटू 50 लिख देता हूँ. ठीक है, 50 का स्क्वायर क्या होता है, 50 इंटू 50 25 लिखने की जगह मैंने इसको क्या लिख दिया है 50 इंटू 50, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. 2 से कितना हो जाएगा ये 25, इस वाले 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25. नाउ दिस इज गोइंग टू बी 5 इंटू 25 इंटू 25. ठीक है, ऑलराइट. नाउ 25 टाइम्स 25 क्या होता है 625. ठीक है, और 625 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा 625 टाइम्स 5, 5 5 से 25, 2 5 2 से 10, 12 1 5 6 से 30, 3125. तो कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज गोना कम आउट टू बी 3125 मीटर्स. इतना डिस्प्लेसमेंट ये इस टाइम में कवर करेगा. क्या बात समझ में आई है, इतना टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट ये इस टाइम में कवर करेगा 3125 मीटर. ऑलराइट, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अप्लाइज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड्स. फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट इन दिस टाइम. एक कार है, ठीक है, दिस कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 20 मीटर पर सेकंड. अब यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी ये चल रहा था, पहले से चल रहा था. पहले इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जिस मोमेंट से हमने इसे देखना स्टार्ट किया है फिर हम वहां से इसका मोशन को कंसीडर करेंगे. ठीक है, ऑलराइट. नाउ इट वाज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड और ये अब 5 सेकंड के लिए कितना एक्सेलरेशन लगाता है, एक्सेलरेशन लगाता है बेटा 5 मीटर पर सेकंड का, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इन 5 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैवल करेगा. ठीक है,
ऑलराइट, नाउ हमारे पास क्या गिवन है बेटा, u गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और क्या गिवन है, टाइम गिवन है कितना 5 सेकंड्स, और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है क्या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और निकालना क्या है s। कौन सी क्वेश्चन यूज करेंगे इसमें, s t u a और u चारों चीज आती हो। सेकंड इक्वेशन मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, ऑलराइट। नाउ u की वैल्यू कितनी है बेटा 20, टाइम कितना है 5 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 5 इनटू टाइम कितना है अगेन 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि t का स्क्वायर है, ये हो जाएगा बेटा 100 प्लस हाफ इनटू 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 25, ठीक है, ये हो जाएगा 100 प्लस, नाउ दिस 5 इंटू 25 दैट विल बी 125 एंड 125 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 62.5, कितना हो जाएगा 62.5, तो ये कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी 162.5, इन 5 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा 162.5, ऑलराइट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड अप्लाइज ब्रेक्स एंड कम्स टू रेस्ट इन 6 सेकंड्स, द रेट ऑफ डिसेलेरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन दिस टाइम। अभी क्या है बेटा, क्या कह रहा है, देखो एक कार है, ठीक है, लेट्स सपोज कार में आप बैठे हैं, टोइंग टोइंग टोइंग, ठीक है, अब आप जा रहे हैं कितनी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, अभी आप सामने देखते हैं कि आपका एक फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, पहले आप सोचते हैं उसे उड़ा दूं, फिर सोचते हैं नहीं मैं रोक लेता हूं, ठीक है, मतलब आपको देखते हैं कि आप सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करते हैं और ब्रेक अप्लाई करने के 6 सेकंड के अंदर आपकी कार क्या हो जाती है, आपकी कार या जो भी है बस जिससे आप मूव कर रहे हैं वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, कार ही चला रहे हैं डेफिनेटली, तो यानी बेटा अगर कार रुक गई है फाइनली तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, यानी आपकी फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या है बेटा 0 हो गई है, ठीक है, ऑलराइट। नाउ 6 सेकंड में कार रोकी गई है और किस रेट ऑफ रिटार्डेशन से, मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन या डीएसेलरेशन का रेट कितना है, ये है बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमें क्या गिवन है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 6 सेकंड्स, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना गिवन है या डिसेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड। बेटा देखो डिसेलरेशन की वैल्यू हमेशा हम नेगेटिव में लेते हैं, क्यों बेटा, वो इसलिए क्योंकि डिसेलरेशन हमारी स्पीड को कम कर रहा है, हमारी स्पीड को या वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और अगर किसी पॉजिटिव चीज को कोई चीज कम कर रही होती है तो उसमें कौन सी चीज ऐड हो रही होती है, नेगेटिव, यानी बेटा आपका जो इस समय जो डिसेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 5 मीटर पर सेकंड नहीं -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि क्या है रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं हम, रिटार्डेशन, ठीक है, ऑलराइट। और मैं निकालना क्या है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस इन दिस टाइम, इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। नाउ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 30, टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकंड्स, प्लस हाफ a की वैल्यू क्या है बेटा -5 इनटू t की वैल्यू कितनी है 6, और यहां पर t स्क्वायर होता तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा 180, 30 टाइम्स 6 कितना होता है 180, ठीक है, प्लस अब ये प्लस होगा माइनस होगा बेटा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस, तो ये जाएगा -5/2 इनटू 36, कोई दिक्कत नहीं है, तो -5/2 इनटू 36, यहां से बेटा 36 ये 18 हो जाएगा, 2 18 से 36, ठीक है, और 5 18 से कितना होता है, ये हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा बेटा 90 -90, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 90। नाउ 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 मीटर, यानी इस बीच इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, इसने क्या होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल 90 मीटर्स, ठीक है, और 90 मीटर चल के क्या हो गया होगा, रुक गया होगा, ऑलराइट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स, ठीक है, एक कार है
वो कितनी स्पीड से चल रही है? इट इज मूविंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बेटा 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड में ये अपनी वेलोसिटी को कितना कर लेती है? ये इंक्रीज होकर हो जाती है बेटा 36 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर वेलोसिटी या स्पीड बढ़ी या कम हुई है, वहां पर एक्सेलरेशन लगा होगा या रिटार्डेशन लगा होगा, डिपेंडिंग की बढ़ी है या घटी है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ हमसे यहाँ पर दो चीजें पूछी है बेटा। पहली तो इसने पूछी है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, और दूसरा निकालना है कि इन 5 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा 18 से 36 तक जाने में। ठीक है, ऑलराइट। ना बेटा पहली चीज ये है कि आपको यहाँ पर u गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, और टाइम किसमें गिवन है बेटा? 5 सेकंड में। यानी मुझे इस 18 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को किसमें कन्वर्ट करना होगा? मीटर पर सेकंड में। जिसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा? दिस इज 18। ठीक है, अब देखो या तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर किसी को जानना है 5/18 का ओरिजिन क्या है बेटा, तो 5/18 ऐसे आता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1 आवर में कितने सेकंड्स? 3600। ठीक है, नाउ 2 0 से 2 0 जाएगा बेटा, 2 5 10 और 2 18 36। फ्रॉम हियर कम्स दी 5/18। नाउ ये कितना हो जाएगा बेटा? 18 से 18 गया, ये क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। यानी वो इनिशियली कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था। फाइनल कितनी होगी बेटा? फाइनल होगी उसकी कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा? 18 2 36 और 5 2 10 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास u है, v है, और टाइम कितना है बेटा? टाइम है 5 सेकेंड्स। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्सेलरेशन और हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब पहले अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो बेटा मेरे पास अभी तक हमने पढ़ी है v = u + at, पहली इक्वेशन, और दूसरी हम पढ़ रहे हैं। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है और मुझे डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, मगर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारी इक्वेशन है निकालने की s = ut + ½ at²। उसमें a आ रहा है बेटा, और a हमारे पास अभी गिवन नहीं है, यानी हम सेकंड इक्वेशन से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेटा हम यहाँ पर देखो, हमें u है, v है, t है और a निकालना है। तो u v t और a, ऐसी कौन सी इक्वेशन है इसमें u v t और a आता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v = u + at। v की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पर? 10, u की कितनी है? 5, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना है? 5 सेकंड। तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा? 10 - 5 कितना हो जाएगा? 10 - 5 = 5a। ये हो जाएगा 5/5 = a। a की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमें क्या मिल चुका है? हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है। अगर हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है तो हमें बस निकालना क्या है? हमें निकालना है बेटा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, ओके। तो बेटा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको निकालने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए? s = ut + ½ at²। ठीक है, तो यहां से बेटा s = u की वैल्यू कितनी है? u इज व्हाट? u कितना था यहाँ पे बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। 5 इंटू टाइम कितना है बेटा? 5 सेकंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन निकल के आया हमारा 1 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 1 इंटू टी का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। यहां से हो जाएगा बेटा 25 प्लस 25/2। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 और अपॉन में 2। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 25/2 कितना होता है? 12.5। सो ये हो जाएगा बेटा 37.5 मीटर। 37.5 मीटर वो ट्रेवल करेगा इस बीच में, जब वो अपनी वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड के बीच में लेके जाएगा। तो इन 5 सेकंड में वो कवर करेगा 37.5 मीटर। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ग्राफ गिवन होगा और उस ग्राफ से हमसे क्या निकलवाएगा? डिस्प्लेसमेंट। नाउ बेटा एक बात याद रखना, ये आपका कैसा ग्राफ है? ये आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज वेलोसिटी ऑन y एक्सिस एंड टाइम ऑन x एक्सिस। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा इसके अंदर का जो एरिया है, ये एरिया ये आपको हमेशा क्या देगा? दिस विल गिव यू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया हमें क्या देता है?
डिस्प्लेसमेंट। नाउ हम इस ग्राफ की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? पहले मैं आपको इस ग्राफ को इंटरप्रेट करना बताता हूं, इस ग्राफ को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ठीक है? ऑलराइट बेटा, यहां पर ये ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? क्या ये ग्राफ 0 से शुरू हुआ है या 10 से शुरू हुआ है? 10 से शुरू हुआ है, और हमने y एक्सिस पे लिया क्या है? वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10, ठीक है? कितने टाइम पे? 0 टाइम पे। जब भी हम मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा, उस समय हम टाइम लेते हैं 0, और उसी जहां से मोशन स्टार्ट करना शुरू, जहां से देखना स्टार्ट किया है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, वहां पर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मान ली जाएगी? 0, और मूव कर रहा है तो जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वो उसकी क्या मान ली जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? ऑलराइट, नाउ दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू u। ये कितना है? किसके बराबर है बेटा? ये है बराबर u के, दिस 10। अगर मुझे इसे एक डेटा की फॉर्म में लिखना हो, मैं क्या लिखूंगा? एन ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? एन ऑब्जेक्ट moving with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात सही है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ बेटा उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद आप देख रहे हो कि लगातार इसकी वेलोसिटी क्या हुई है? बढ़ी है, और ये 10 से बढ़कर कहां पहुंची है बेटा? इट हैज रीच्ड अप टू 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड तक पहुंची है, और ये हुआ कितने टाइम में बेटा? 20 सेकेंड में। जब हमने देखना स्टार्ट किया था 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और फाइनली 20 सेकंड के बाद एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। 20 सेकंड के बाद ये कितनी हो गई है? 40 मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? अब ये हुई क्यों है बेटा? वेलोसिटी बढ़ती है घटती क्यों है? उस पे एक एक्सेलरेशन लगा होगा। हैज अप्लाइड एन एक्सेलरेशन for 20 seconds, so that its final velocity has become 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। आपसे क्या निकलवा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलोगे सर अच्छा ये तो मुझे समझ में आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। उसने कुछ एक्सेलरेशन लगाया है कितने टाइम के लिए? 20 सेकंड के लिए, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 40 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है s = ut + हाफ at स्क्वायर। सर a तो है नहीं मेरे पास, क्या उसने ए गिवन है इस क्वेश्चन में? नहीं। हैज अप्लाइड एन एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड। उसने एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू नहीं दी है, यानी आपको एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे? आपके पास v है, u है, t है, और आपको a निकालना है। कौन सी इक्वेशन बेटा? v = u + at। v = u + at। v कितना है बेटा? 40, u कितना है? 10 प्लस a × टाइम कितना है? 20 सेकंड, ठीक है? कितना है? 20 सेकंड। नाउ यहां पर बेटा हो जाएगा ये 40 - 10 अपॉन 20 = a, यानी 40 - 10 अपॉन 20 कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 20, 30 अपॉन 20, यानी ये कितना आ जाएगा बेटा? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपको a है, u, t, v, इससे आप क्या निकाल लोगे? s = ut + हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है बेटा? 10, टाइम कितना है? 20 प्लस हाफ इनटू a की वैल्यू कितनी है? 1.5 इनटू टाइम कितना है? 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। यहां से कितना हो जाएगा? 100 × 200, ये हो जाएगा बेटा, सॉरी 100 × 20 कितना हो जाएगा? 200 प्लस हाफ इनटू 1.5 इनटू 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 400, ठीक है? नाउ 200 जाएगा, 400 / 2 200, और 200 टाइम्स 1.5 क्या होता है? 300। सो 200 + 300 कितना हो जाएगा? 500 मीटर। यानी हमने यहां से देखा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 500 मीटर। ये मैंने इसलिए निकाला है बेटा ताकि मैं आपको ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर पाऊं कि हमारा आंसर जो है वो सही आया है। यानी आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? इट हैज कम डाउन टू हाउ मच? 500 मीटर।
इसमें हमारा कितना आया था 1.5 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आया है 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया है। अब इसे ग्राफ की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो अब देखो बेटा, हमारा जो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके अंडर का एरिया हमें देता है क्या, व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। यानी जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसके अंडर का एरिया, ये जो एरिया है हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देता है। नाउ अब मैं आपसे पूछूं कि आप इस ग्राफ के अंदर आपको कितने ज्योमेट्रिकल शेप दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे सर एक तो ये पूरा मुझे क्या दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रेपेजियम, यानी मुझे ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी चाहे तो मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूं तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं इस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बट उससे पहले बेटा S is equals to ut plus half at square, S is equals to ut plus half at square। यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है बेटा। अब ये है, अगर मैं आपसे कहूं 1 kg राइस में अगर आप 1 kg राइस ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ। डेफिनेटली 2 kg ऑफ राइस। वहीं मैं कहूं आपसे 1 kg ऑफ राइस प्लस 2 kg ऑफ राइस ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 kg ऑफ राइस, ठीक है। वहीं मैं आपसे कहूं 1 kg ऑफ राइस प्लस 1 kg ऑफ दाल, क्या मिलेगा, सर आपको कोई दाल चावल बन जाएगा 2 किलो। लेकिन क्या राइस बढ़ा, राइस 1 kg है उसमें और दाल भी कितनी है 1 kg। यानी बेटा आप राइस को राइस में ऐड करके ज्यादा राइस बना सकते हो, दाल को दाल में ऐड करके ज्यादा दाल बना सकते हो, लेकिन क्या आप दाल को राइस में ऐड करके ज्यादा राइस बना सकते हो या ज्यादा दाल बना सकते हो, नहीं। इसी तरीके से बेटा ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अगर आपको इनकी वैल्यू चाहिए, अगर राइस बनाना है आपको तो राइस प्लस राइस चाहिए होगा, जितना भी अमाउंट में राइस है दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, राइस होनी चाहिए, तो आपको और ज्यादा राइस मिलेगा। इसी तरीके से बेटा अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और अगर आप इसको हटा दें कांस्टेंट को, बेटा क्या ये भी वेरिएबल, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा। सर क्या बात कर रहे हो सर, ये u इंटू 2 है, t है, ये तो at स्क्वायर है, ये कैसे दे देगा। देखो बेटा वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। बेटा ये वेलोसिटी और ये टाइम, यानी आपको क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। चलो सर ये तो हो गया, अब ये करके दिखाओ ये कैसे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बेटा। ये क्या है, at स्क्वायर, at स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है एक्सेलरेशन। और यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर। बेटा एक टी से एक स्क्वायर की वैल्यू चली जाएगी, आपको क्या मिलेगा, v माइनस यू इंटू टी। बेटा ये एक्चुअल में है क्या, वेलोसिटी तो है, भले ही फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी कम कर दोगे तो भी आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी ही तो मिलेगी बेटा। 3 kg राइस में से 1 kg राइस कम कर दिया, 2 kg राइस ही तो है, दाल थोड़ा तो बन गया बेटा। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो भी आपको क्या ही मिलेगी। अगर मान लो ये 10 की, ये 20 की वेलोसिटी होती इस, और इनिशियल क्या है, फाइनल 20 है, इनिशियल 10 है, ठीक है। तो यानी कितने का चेंज आया है इसमें वेलोसिटी में, 10 मीटर पर सेकंड की तो वेलोसिटी बढ़ी है, यानी ये क्या है, एक्चुअल में v माइनस u भी तो वेलोसिटी ही है। और बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम अगेन क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। यानी ये टर्म भी डिस्प्लेसमेंट है, ये टर्म भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी का स्क्वायर, एक स्क्वायर से हटा दो तो मुझे क्या मिलेगा, v माइनस यू इंटू टी। यही मिलने वाला है इस इक्वेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये इक्वेशन भी एक्चुअल में यही है, बट इट इज अ लिटिल बिट सॉर्टेड इक्वेशन। नाउ मैंने आपसे क्या कहा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया में क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट। नाउ यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ
बेटा इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? आप कहोगे सर इस रेक्टेंगल की लेंथ है ये टाइम के बराबर, और टाइम है कितना 20 सेकंड। ठीक है, एक रेक्टेंगल की बेटा ब्रेड कितनी है? आप कहोगे सर ये है u के बराबर, दैट इज 10। यानी बेटा आपने एक्चुअल में क्या किया है, रेक्टेंगल का एरिया निकालते वक्त आपने क्या कर दिया है, वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया है। दिस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। कोई दिक्कत है? अरे ut लिख लूं, tu लिख लूं, बात एक ही है। यानी यहां पर क्या है बेटा 10 इंटू 20 वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, ये चीज हमने निकाली है यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। नाउ हाफ बेस, ठीक है, या अगर मैं इसको बेस इंटू हाइट की जगह हाइट इंटू बेस लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ बेटा इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है? इस ट्रायंगल की हाइट है इतना, यही तो इस ट्रायंगल की हाइट है, कि इस ट्रायंगल का बेस, ये ट्रायंगल यहां से शुरू हो रहा है ना, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है ये। अब मुझे ये u है, ये निकालना है बेटा। बेटा ये पूरा क्या है, यहां से लेकर 0 से लेकर 40 तक हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी तो है। क्या ये v नहीं है 0 से 40 तक? फाइनल वेलोसिटी क्या 40 मीटर पर सेकंड, 0 से 40 तक ये पूरा क्या है फाइनल वेलोसिटी। ये है बेटा इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं फाइनल ये जो पूरा है इतने पूरे में से इतना निकाल दूं तो क्या मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी? मिल जाएगी। बेटा ये है v, ये है u, तो ये क्या हो जाएगा v माइनस u। ये क्या है v माइनस u। और इस ट्रायंगल का बेस कितना होगा बेटा, इस 20 सेकंड के इक्वल तो होगा, ये t के इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल का बेस 20 सेकंड। तो यहां पर बेटा देखो हाइट की वैल्यू क्या है v माइनस u, और बेस की वैल्यू क्या है बेटा टाइम के इक्वल इनटू t। क्या यही चीज यहां पर नहीं आ गई हमारे? क्या यही चीज बेटा यहां पर नहीं आ गई है v माइनस यू इंटू टी? तो आपने देखा बेटा ये जो एरिया है दिस इज नथिंग बट इसी इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन है। आई बात समझ में? अब यहां पर क्या मैं करूंगा, v माइनस यू की वैल्यू कितनी है बेटा, ये u कितना है 10 और ये v कितना है 30, 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, v है 40, सॉरी v है 40 और u कितना है, नहीं बेटा ये v 40 है और ये कितना है 10, ये हो जाएगा 10 और टाइम कितना है बेटा 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स। तो यहां से बेटा ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 200 प्लस हाफ 40 माइनस 10 कितना होता है 30 इंटू 20। बेटा 2 10 20 और 200 प्लस 300, 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा 300, कितना आ जाएगा 500 मीटर, 500 मीटर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इस एरिया, इस ग्राफ के अंडर के एरिया में दो ज्योमेट्रिकल शेप फाइंड किए, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, और उनकी हेल्प से हमने इस इक्वेशन को प्रूव किया है कि जो इक्वेशन है बेटा ये एरिया से हम इसी इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। बट जब हम ग्राफ यूज करते हैं वी कैन नॉट डायरेक्टली apply this equation as we do not have the required data. Even though we have the required data, we need to solve it according to the question given. ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करवाया था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट, तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया। आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से भी निकाल सकते थे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलता, लेकिन मैं आपको फील कराना चाहता था कि एक्चुअल में ये एरिया किसका एप्लीकेशन है। तो आई होप आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की एप्लीकेशन पूरी तरीके से समझ में आई होगी। ऑलराइट।